हेलो गाइस। गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? ओके। हम्म। आइदर यू कैन यूज आर प्रोग्रामिंग एंड यू कैन यूज पाइथन प्रोग्रामिंग. It's not different, but in a research, you you use a R programming as a beginner. If you want to uh, work uh, with a IT company, so you have to use uh, Python programming. Get it? You can use. Mm, uh, okay. Look at here. हमने क्या किया, एक पार्टनर सीरीज ली है. ठीक है, और मैंने क्या किया इसमें ये एक सीरीज बनाई है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 1 1 1 2 2. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें जैसे ही मेरे पास सीरीज है, देखो ये मेरे पास सीरीज है. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसमें ए डॉट वैल्यू काउंट लगाता हूँ. वैल्यूज काउंट. ठीक है, ये वैल्यू को काउंट करेगा. कैसे काम काउंट करेगा वैल्यू को? नाउ यू कैन सी द आउटपुट. ये क्या कर रहा है कि वन कितने टाइम्स है इसमें? वन इसमें है 3 टाइम्स. टू कितने टाइम्स है? टू है 2 टाइम्स. और थ्री कितने टाइम्स है? थ्री ओनली 1 टाइम है. ठीक है, तो ये सिंपल वैल्यू काउंट है. ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, आई थिंक. अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा. नाउ इसके बाद मैंने क्या किया कि जो वैल्यू काउंट होता है वो ना सीरीज पे भी एप्लीकेबल होता है और डेटा फ्रेम पे भी एप्लीकेबल होता है. ठीक है, वो दोनों पे चल जाता है. ठीक है. तो मैंने क्या किया, एक डेटा फ्रेम बनाया. ठीक है, और उसमें मैंने कॉलम दिए ये, और मैंने मैंने जैसे ही रन करता हूँ तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट. ये मेरा डेटा फ्रेम है. अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस पे वैल्यू काउंट लगाता हूँ. मैंने पहले सीरीज लगाया था, वो सीरीज थी मेरी. ये मेरी क्या है? ये मेरी सीरीज है, ये मेरा डेटा फ्रेम है. तो मैं इसमें लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ मार्क्स डॉट वैल्यू काउंट्स. ठीक है, जैसे मैं इसे रन करता हूँ नाउ यू कैन सी द आउटपुट. ठीक है. जैसे ही आप क्या करोगे तो ये क्या लगा रहा है, देखो इसने क्या किया. जो 80 वाले मार्क्स हैं, जो 80 वाले मार्क्स हैं, ठीक है, वो कितने टाइम्स है? वो है 2 टाइम्स. ये 80 वाले 80 वाला है. ठीक है. तो इस पे लगा रहा है ये IQ पे. तो IQ वाला बता रहा है 2 टाइम्स है. ठीक है. 70 वाले भी कितने टाइम? ये इस पे लगा रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे लगा रहा है. ठीक है. इस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है. और 90 वाले कितने हैं? इसमें इतने हैं. ठीक है, तो ये मतलब पहले उस पे लगाएगा. ठीक है, ये बात समझ लेना आप. जो पहला इंडेक्स होगा सिंपल उस पे लगाएगा. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसमें IPL का डेटा अपलोड कर लेता हूँ. जो डेटा है अगेन मुझे अपलोड करना पड़ेगा. मेरा पास डेटा था कहाँ? यहाँ एक मेरा IPL का डेटा था, और मेरा एक मूवीज का डेटा था ना, जिस पे हम वर्क कर रहे थे. मूवीज. ओके, हाँ ये मेरा डेटा है. ठीक है, ये मैंने अपलोड कर लिया. अब मैं क्या करता हूँ कि IPL में जो है, पहले IPL का डेटा क्या कैसे होता है, रीड PD डॉट्स रीड CSV. पहले मैंने IPL में एक मूवीज का है ना. हाँ, ये है मैचेस. IPL मैच है. IPL मैच. ये IPL का डेटा है. ठीक है, ये मैंने IPL का डेटा ठीक है अपलोड कर दिया. और मेरा एक मूवीज का था ना, मूवीज. मूवीज का भी कर लेता हूँ. लिखता हूँ PT.movies. मूवीज करना है.
ये क्यों नहीं रहा हो रहा? ये है ना मेरा मूवीज का डेटा, मेरे पास और कोई भी है, ये है। मूवीज डॉट सीएसवी, हाँ ये ठीक है। ये मेरा अपलोड हो गया, ठीक है, ये मैंने दो डेटा फ्रेम अपलोड कर लिए। नाउ अब क्या करना है, कि मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको पहले, ठीक है, कि इसमें क्या करना है कि मैच नंबर के हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच काउंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये फाइंड विच प्लेयर हैज वॉन मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, इन द फाइनल एंड क्वालिफायर। ऐसे प्लेयर मुझे बताओ जो कि प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं फाइनल और क्वालिफायर में, ठीक है। तो मुझे ऐसे प्लेयर्स में चाहिए, ऐसे प्लेयर मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना है कि पहले मैं आईपीएल का डेटा निकालता हूँ। आईपीएल में, ठीक है, जैसे मैं इसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। क्या हुआ, इसमें मेरे पास दो तरह से आए, एक तो आया कि मुझे मैच नंबर से मुझे क्या पता लगेगा, फाइनल और क्वालिफायर पता लगेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा मेरा होगा प्लेयर ऑफ द मैच। दूसरा मेरा प्लेयर ऑफ द मैच कहाँ है, ये है। तो मेरे को इन दो कॉलम पे काम करना है, इन दो कॉलम पे मुझे काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये लिखता हूँ आईपीएल, उसके बाद वही मैं सेम लिखता हूँ। पहला मैं लिखता हूँ मैच नंबर, मैं मैच नंबर लगाता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैच नंबर लिखता हूँ तो मैच नंबर जो है वो मैच नंबर कहाँ गया, मैच नंबर या ठीक है। तो ये किस में है, ये स्ट्रिंग में है। ये किस में है, स्ट्रिंग में है। मतलब कुछ चीज स्ट्रिंग में है, कुछ चीज इसकी क्या नाम है, वो उसमें है, इंटीजर में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि सब चीज को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं लिखूंगा डॉट str, और इसके बाद मैं लिखूंगा, मैं क्या करता हूँ कि चेक करता हूँ कि इज, अगर ये डिजिट है, इज डिजिट, अगर ये डिजिट है तो सिंपल क्या करो, सिंपल कुछ ना करो, बस यही करना था, ठीक है। और आप क्या करो इसमें, ये मुझे, ये पूरा पूरा किसमें रख दिया मैंने, ये रख दिया मैंने आईपीएल के अंदर, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा, पूरे पूरा डेटा देगा, ऐसा डेटा देगा जो इसका मैच नंबर क्वालिफायर है, ठीक है। तो ये देखो, ये मुझे मैच नंबर दे रहा है, इधर ये नंबर में से दे रहा है, ये मैच मुझे नंबर्स में दे रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्वालिफायर वाला, तो मैं यहाँ लगा दूंगा नोट। जैसे मैं यहाँ देखो, यहाँ ये मैंने लगा है नोट, तो क्या करेगा, ये मुझे क्वालिफायर वाले मैच देगा। ये मुझे क्वालिफायर और फाइनल वाला मैच दे रहा है, दे रहा है वो क्वालिफायर और मैच वाला दे रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, दूसरी कंडीशन हमारी थी कि प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। प्लेयर ऑफ द मैच, कॉपी कर लेता हूँ। प्लेयर ऑफ द मैच है, अ, ठीक है। उसमें क्या करूंगा मैं, डॉट वैल्यू काउंट लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा, वैल्यूज काउंट लगा दूंगा डायरेक्ट। तो वैल्यू काउंट क्या करता है, वैल्यूज काउंट करेगा, प्लेयर ऑफ द मैच के वैल्यू का काउंट करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल मेरा कोड था, नाउ यू कैन सी द आउटपुट, कि प्लेयर ऑफ द मैच सबसे ज्यादा किसे मिला है, क्वालिफायर उसमें, ठीक है। ये तो मेरा किस्मत है, ये यहाँ से कोड है, ये किसमें है, ये क्वालिफायर में है। और इसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, वो सिंपल मैं काउंट कर रहा हूँ, वैल्यूज को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बता देगा सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, अगर पोलार्ड को मिला है क्वालिफायर या फिर फाइनल में। उसके बाद डुप्लेसिस है, सुरेश रैना है, ठीक है। तो ये मतलब
ये लिस्ट आ गई आपकी। अगर आप टॉप 10 देखना चाहते हो तो यार ऐड कर दो। ठीक है, आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ये टॉप 5 दिखाएगा। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। कहाँ पे एरर दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख नहीं सकते आप। ये कुछ गड़बड़ी की है मैंने। अब सही है। तो मुझे देखना टॉप 5। तो आप हेड को कॉल करोगे तो टॉप 5 दिखा देगा, टॉप 5 कौन ऐसे प्लेयर है। ये मिला है। ठीक है। तो इन्होंने जो परफॉर्म किया है, ये फाइनल और सेमीफाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन था कि टॉस जो डिसीजन होता है उसका प्लॉट डायग्राम करना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ टॉस डिसीजन वाला कॉलम चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आईपीएल में मुझे क्या चाहिए, टॉस। टॉस वाला कॉलम है क्या? हाँ, टॉस डिसीजन वाला आ गया। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉट वैल्यू काउंट। ठीक है, वैल्यू काउंट। जैसे मैं वैल्यू काउंट करूंगा, ये क्या करेगा कि वैल्यू काउंट करके बता देगा टॉस डिसीजन की। ठीक है। तो कितनी हुई है, फील्डिंग में 599 लोगों ने क्या नाम है किया, और बैटिंग में इतना किया है। ठीक है, 500 कुछ लोग हैं। मुझे क्या करना है, इसका पाई पाई चार्ट बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका लिखूंगा डॉट प्लॉट। ठीक है, डॉट प्लॉट। और यहाँ पे क्या देना पड़ता है, यहाँ पे देना है काइंड। आप में काइंड मीन्स आप यहाँ पे पाई चार्ट दे सकते हो। ठीक है। और दो तीन तरह के होते हैं, पाई होता है, और क्या नाम है, उसे दिमाग से स्लिप हो गया है। ठीक है, तो वो आपको भी दे सकते हो, पाई हो गया। ठीक है, मैं आगे पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि फील्डिंग करने वाले कितने लोग हैं और बैटिंग करने वाले कितने लोग हैं आफ्टर टॉस जीतने के बाद। ठीक है, आफ्टर टॉस जीतने के बाद कितने लोग हैं, तो आप सिंपल ऐसे बना सकते हो, आप डेटा को ऐसे एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मैचेस ईच टीम हैज प्लेड, मतलब कितने मैचेस एक टीम ने अभी तक खेले हैं। ठीक है, एक टीम ने कितने मैचेस खेले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहला कॉलम टीम का, टीम 1 का और टीम 2 का। ठीक है, क्योंकि टीम 1 और टीम 2 है, टीम 1 टू टीम 2 है, और मुझे क्या करना है, उसे जोड़ना है। सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ आईपीएल। ठीक है, और इसमें लिखता हूँ पहले टीम 1 का, पहले लिखता हूँ टीम 1 का, टीम 1 का। और उसके बाद मैं डॉट लिख के यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू काउंट। ठीक है, वैल्यू काउंट, ये मैंने क्या किया, पहली वाली टीम का मैंने वैल्यू काउंट कर दिया कितने मैच खेले हैं, दूसरी वाली टीम का मैंने वैल्यू काउंट कर दिया कितने मैच खेले, दैट्स इट। ये काम करना था मैं छोटा सा। नाउ यू कैन सी द आउटपुट कि सबसे ज्यादा मैच किसने खेले हैं। चेन्नई सुपर किंग ने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं 2008 से लेके 2022 तक। ठीक है। तो क्या किया देखो, आ, एक बार मैं समझाता हूँ। देखो, मैं जैसे ही आईपीएल को कॉल करता हूँ, ये क्या करेगा, ये देगा मुझे पूरी पूरी लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना था, वैल्यू काउंट करना था ना, मतलब काउंट करना था सबसे ज्यादा मैच किसने खेले हैं। तो हर बार देखना कि जो मेरे पास टीम 1 है और टीम 2 है, अलग अलग है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को मर्ज करूंगा, तब जाके मुझे सब पता लगेगा सबसे ज्यादा मैच किसने खेले हैं। ठीक है। अगर आप टीम 1 में चेक करोगे, टीम 1 में आप सिंपल ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो कंडीशन को आपस में जोड़ दिया। ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो मैंने इसमें क्या किया कि जो इसके बाद होता है शॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, शॉर्ट वैल्यूज होता है। ये क्या करेगा, वैल्यू को शॉर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वैल्यू को शॉर्ट करेगा। तो क्या कर सकते हो आप, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और वैल्यूज के हिसाब से शॉर्ट करेगा ये। ठीक है, पहले हम इंडेक्स के हिसाब से शॉर्ट कर रहे थे, तो ये वैल्यूज के हिसाब से शॉर्ट करेगा। नाउ यू कैन सी द, मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा ये, और मैं लिखा डॉट
शॉर्ट वैल्यूज। और ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है, मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर को फॉल्स कर दिया। तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, मैं अगर ट्रू कर देता हूँ तो ये ट्रू कर, ये क्या करेगा, इस ऑर्डर में प्रिंट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो। क्यों सॉर्ट नहीं कर रहा है। अह, ठीक है, अब मैं सॉर्ट लगाता हूँ तो सॉर्ट वैल्यूज काम करेगा। इस पे बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है वो। चलो उस पर आगे देखते हैं, ठीक है। इस पर आगे देखते हैं, मैंने क्या किया कि एक सीरीज बनाई, एक्स इक्वल टू पी टी डॉट, और मैंने यहाँ लिखा सीरीज, और इसके अंदर मैंने कुछ डेटा दिया मैंने क्या, 12, 14, 156 एंड 58 एंड 89, ये मैंने डेटा दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें सॉर्टिंग करनी है। मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू को सॉर्ट करना है। तो मैं जैसे लिखता हूँ एक्स डॉट सॉर्ट वैल्यूज, ठीक है, और आप असेंडिंग ऑर्डर में दे सकते हो, या बाय डिफॉल्ट ही उसमें होता है। तो ये क्या करेगा, ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में वो कर रहा है, देखो, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में कर रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट किस में करता है, बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग में करता है। तो आप इसे अगर ऐसे लिख तो आई थिंक इट्स वन, तो बाय डिफॉल्ट किस में कर रहा है, असेंडिंग में कर रहा है। ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा 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 फेस है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेगा, ऐसे ही करेगा। ठीक है, तो ये आप डेटा को देख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो वैल्यू पे चल रहा है, ये किस पे चल रहा है, वैल्यूज पे चल रहा है। ये सीरीज पे भी अप्लाई होता है, डेटा फ्रेम पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज में एक चीज और दिखाता हूँ मैं। मैंने क्या किया कि मूवीज नाम का मेरा डेटा कहाँ गया, मूवीज मेरा नाम का डेटा यहाँ है ना, मूवीज। और मैं क्या करता हूँ, मेरी मूवीज है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मूवीज पे मैं टाइटल पे लगाता हूँ यही शॉर्ट फंक्शन, मूवी डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल, टाइटल, टाइटल एक्स है, टाइटल एक्स पे लगाता हूँ। आप पर्टिकुलर किसी भी चीज पे लगा सकते हो, मैं टाइटल एक्स पे लगाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, उसके बाद देता हूँ असेंडिंग फॉल्स। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, तो उसने कैसे लगा दिया, देखो, इसने क्या किया, जो लास्ट वाली मूवी तो पहले दिखाई, उसके बाद ये दिखाने, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो सेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से उसने लगा दिया है, आप देख सकते हो पूरी। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट वैल्यूज। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं पहले से एक डेटा फ्रेम बना रखा, इस डेटा फ्रेम में जैसे मैं इसे रन करता हूँ, देखो, तो ये डेटा फ्रेम में क्या क्या है, जैसे मैं रन करता हूँ, देखो, इस डेटा फ्रेम में एक नेम है, कॉलेज नेम है, ब्रांच है, और सीजीपी है, और ये है। और कुछ वैल्यूज में नन है, नन, कुछ रोज नन है, कुछ वैल्यूज नन है। ठीक है, देखो, एक तो ये रोज नन है, ये पूरी पूरी रो, इसमें से कुछ वैल्यू नन है। ठीक है, तो इस पे हम वर्क करेंगे, किस नाम से, मेरे स्टूडेंट नाम से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टूडेंट पर शॉर्ट वैल्यू लगाता हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट,
डॉट सॉर्ट वैल्यू। ठीक है, और मैं किस पे लगाता हूँ, पैकेज के हिसाब से लगा रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ पैकेज के हिसाब से लगा रहा हूँ। तो ये पैकेज के हिसाब से क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। ठीक है, देखो ये पैकेज के हिसाब से सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा पे। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कराओगे तो यहाँ सिंपल असेंडिंग वो डिसेंडिंग में लिख सकते हो। ठीक है, डिसेंडिंग में करना चाहोगे, ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसका रैंक, रैंक का क्या था। रैंक, ये सॉर्ट इंडेक्स है, ये इंडेक्स के हिसाब सॉर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये सॉर्ट इंडेक्स है, ये सॉर्ट के हिसाब से वो इंडेक्स करेगा। अब क्या करना है कि मुझे इंडेक्स के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, तो मैंने एक ये बनाया मार्क्स नाम से। और मैंने क्या किया कि मार्क्स मेरा ये है, ठीक है, अब मेरे ये चीज है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि सॉर्ट इंडेक्स को कॉल करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ मार्क्स, मार्क्स, ठीक है, जैसे मार्क्स को कॉल करता हूँ, मार्क्स सीरीज है, मार्क्स सीरीज को मैंने क्या किया, सॉर्ट इंडेक्स किया। तो ये क्या करेगा कि इसके हिसाब से वो कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो ई पहले आता है, फिर एच पहले आता है, फिर एम आता है, फिर एस आता है, फिर डी आता है, मतलब ये ऐसा आता है। तो इन्हें पहला कैपिटल लेटर, मतलब पहला लेटर पकड़ा, उसके हिसाब से उसकी एसकाई वैल्यू देखी, उसके हिसाब से इसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हो तो वही यहाँ पे असेंडिंग लिखो, इक्वल टू फोर्स लिख दो। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ये क्या कर रहा है, ये इंडेक्स बेस पे कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंडेक्स बेस पर कर रहा है। सॉरी, मतलब यहाँ ये हाँ इंडेक्स बेस पे कर रहा है। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम पे भी एप्लीकेबल है और इस पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम पे भी एप्लीकेबल है, आप डेटा फ्रेम पे भी लगा सकते हो। ठीक है, सॉर्ट इंडेक्स। एक होता है सेट इंडेक्स। आप इंडेक्स को सेट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स को सेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि जो मेरा स्टूडेंट है, उस पर क्या करो, सेट इंडेक्स लगा दो नेम। क्या कर दो, नेम पे। ठीक है, नेम क्या कर दो, उसका इंडेक्स को सेट कर दो। ठीक है, तो ये नेम के बेस पे क्या कर देगा, इंडेक्स को सेट कर देगा, इसके बेस पे। ठीक है, तो ये बेस पे इंडेक्स को सेट कर देगा। तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या कहा नेम, अब इसने क्या किया, इस वाले नेम को इसने इंडेक्स बना दिया, इस वाले नेम को इंडेक्स बना दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सेट इंडेक्स नाम से कॉल कर सकते हो, तो ये इंडेक्स बन जाएगा इस तरह। ठीक है, इसके बाद होता है रीसेट, रीसेट इंडेक्स। तो आप क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो सिंपली। अगर आपको किसी चीज को इंडेक्स बनाया है और आप उसे क्या करना चाहते हो, रीसेट करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो, आप लिखते हो स्टूडेंट डॉट रीसेट इंडेक्स। ठीक है, और आपने क्या दिया था, यहाँ पे नेम दिया था, चाहे जो भी दिया हुआ, उसके हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आप खाली ऐसे लिखोगे तो वो क्या करेगा, इंडेक्स को खुद ही वो कर देगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रीसेट कर दिया देखो इंडेक्स को। तो ये अपनी पर्सनली पर्टिकुलर इंडेक्स यहाँ पे भेजा है। ठीक है, पहले आपका नेम था इंडेक्स, अब क्या है, इसने पर्टिकुलर कोई भेजा है, और ये जो पहले वाला ये हिडन होता है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि हाउ टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग इंडेक्स विदाउट लूजिंग। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि बिना लूज किए हुए मैं क्या करता हूँ कि मुझे रिप्लेस करना है इंडेक्स नंबर को। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे इसमें ये लूज हो रहा है ना, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये लिखता हूँ मैं कि जो स्टूडेंट है डॉट, मैं करता हूँ पहले रीसेट।
पहले मैं क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ इंडेक्स को। ठीक है, रीसेट इंडेक्स। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डॉट सेट इंडेक्स। पहले मैं रिसेट करूंगा पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या कर दूंगा, इंडेक्स को सेट कर दूंगा। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ जो पहले वाला मेरा नेम के हिसाब से था ना, मेरा पहले वाला नेम के हिसाब से था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ ब्रांच के हिसाब से, या मैं कॉलेज के हिसाब से कर रहा। तो मैं लिख दूँ कॉलेज। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले को रिसेट कर दिया, दूसरे वाले को मैंने बना दिया। तो आप ऐसे बना सकते हो, कॉलेज पहले वाले को रिसेट करके दूसरे वाले को यहाँ पे सिंपल ही दे दिया, ये स्टूडेंट्स है, तभी वो सो एरर कर रहा था। ठीक है, तो अब आपका जो ये है इंडेक्स, ये बन गया कॉलेज नाम से। ठीक है, पहले वाला इंडेक्स नंबर जो था ये पहले वाला मैं इंडेक्स को यहाँ से रिसेट कर देता हूँ, ये इंडेक्स ये ऑटोमेटिक इसने ले लिया है खुद से। ठीक है, तो मैं इसे रन, इसे क्या करता हूँ, क्या हुआ इसमें, आउटपुट गलत क्यों आया, कुछ हमने गलत किया था। अच्छा हाँ, क्या करते देखो इसमें क्या होता है, जो ये वाला इंडेक्स है ना, ये क्या किया है इसने खुद मतलब जनरेट किया है, तो आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जैसे आपने ये पर्टिकुलर ये वाला बनाया, मैनुअली बनाया, तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट, यही था इसमें, और कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, इंडेक्स को सेट किया, इंडेक्स को रिमूव किया। ठीक है, अभी तक। और हमने कुछ पहले यहाँ से कोड देखे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, रीनेम करना है। मुझे क्या करना है, रीनेम करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस सीरीज भी मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, रीनेम करना। मुझे इंडेक्स को रीनेम करना है। तो व्हाट विल डू, मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट रीनेम, और मैं यहाँ लिखूँ कॉलम। नेम से क्या हो जाए, स्टूडेंट नेम हो जाए, नेम से क्या हो जाए, मैं डिक्सी फॉर्म दूंगा, रीनेम हो जाए। ये मैंने पहले भी देखा था। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो। जैसे मैं इसे रन करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी द, यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट हो गया। बट अगर मैं इसके बाद अगर स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, मैं अगर स्टूडेंट को दोबारा बनाता हूँ, स्टूडेंट्स, क्या हुआ, ये नेम ही आ रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसमें परमानेंट चेंज कर सकते हो। परमानेंट चेंज के लिए मैंने बताया था, यहाँ होता है एक हिडन पैरामीटर होता है इन प्लेस नाम से, और उसे क्या कर दो, सिंपल ट्रू कर दो, तो ये क्या करेगा, परमानेंट चेंज कर देगा। ठीक है, और जैसे मैं रन करता हूँ, तो ये आपकी ओरिजिनल वाले डेटा फ्रेम में भी चेंज कर देगा। वाइट शोइंग एरर इन प्लेस। अच्छा, इन प्लेस लिख रखा मैंने, इन प्लेस होता है, इन प्लेस। ठीक है, इस पे कोई कुछ आउटपुट नहीं आया। अब मैं जैसे ही स्टूडेंट को करता हूँ, तो देखो अब जो क्या हुआ, जो आपका परमानेंट चेंज हो गया। ठीक है, तो परमानेंट चेंज कर देते हैं। ये अगर परमानेंट चेंज कर देता है, ये आपका डेटा फ्रेम है। ठीक है, ये सीरीज पे भी एप्लीकेबल होता है, सीरीज पे भी कर सकते हो आप। इसके बाद क्या होता है, एक होता है यूनिक। मैंने क्या किया, एक टैम्प नाम से डेटा फ्रेम सीरीज बनाई। ठीक है, और इसमें कुछ नंबर है इस तरह के, ठीक है, रिपीट भी हो रहे हैं कुछ नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले मैं निकालता हूँ लेंथ, लेंथ ऑफ, सबसे पहले मैं यूनिक लगाता हूँ फंक्शन पे। मैं लगाया यहाँ पे टेम्प डॉट यूनिक। जैसे मैं यूनिक लगाया, तो देखना क्या आएगा। तो ये क्या कर रहा है, यूनिक दे रहा है। ठीक है, देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे थे, इसमें बहुत सारे नंबर रिपीट हो रहे थे। उसने क्या है, यूनिक दे दिया, सिर्फ जो पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है वो देता है। ठीक है, और जैसे मैं इस लेंथ काउंट करता हूँ, लेंथ ऑफ टेम्प दिस। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ये दे रहा 6। ठीक है, तो लेंथ इसकी कितनी है, 6 ही है। ठीक है, ये एनपी डॉट लगा के मैंने बनाया, नल वैल्यू बना रखी है, नोट ए नंबर। ठीक है, ये समझ लो आप। हम्म,
इसके बाद एक होता है एन यूनिक। ठीक है, जो डेटा फ्रेम पे भी अप्लाई करता है और सीरीज पे भी अप्लाई करता है, मैंने पहले लिख रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लगाता हूँ एन यूनिक नंबर। मैंने टेम्प बनाया था ना, टेम्प डॉट एन यूनिक। तो मतलब ये यूनिक नहीं है, जो यूनिक नहीं है, ठीक है, उससे ले लेगा। जो यूनिक नहीं था उसे ले लिया, जो 5 उसमें था जो यूनिक नहीं था। ठीक है, तो उसने इसके आ गया, इसमें ले लिया। ठीक है, तो ये यूनिक ले लिया। इसके बाद ये बता रखा डज नॉट काउंट नैन। ठीक है, काउंट क्या करता है, नैन को काउंट नहीं करता है। ठीक है, ये नैन को काउंट नहीं करता है। इसके बाद होता है इजनल। इजनल क्या करता है, ये भी बढ़िया है कि हमें चेक करना है कि हमारा जो नल है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स नाम से था, मैं इसमें चेक करता हूँ कि इसमें नल वैल्यू है। इसमें बहुत सारी नल वैल्यू में, नल वैल्यू मैंने कितनी सारी दे रखी है। तो मैं लगाता हूँ एस डॉट इज नल, क्या इसके अंदर नल वैल्यू है। तो क्या बताएगा, फॉल्स। देखो ये देगा ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, बूलियन सीरीज दे रहा है, तो मैं जैसे यहाँ लगाता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं इसे रखता हूँ इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं इसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द। ठीक है, तो जो जो नैन नैन थे उसने वही आउटपुट दिया। नहीं, इसने क्या किया, सबको ही नैन बना दिया। ठीक है, ऐसे इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था इजनल, इजनल का काम था, ये क्या था, इजनल का काम था। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर के लिए भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद था नोट नल। ये भी सेम वही काम करता है। मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, इसमें चेक करना है कि नोट नल, नोट नल है या नहीं है। नोट नल तो सही है, नहीं है, देखो ये नल नहीं था, ये नल नहीं था। जो नल था वो सिंपल, जो नल नहीं है उसे ट्रू कर रहा है, बाकी जो नल है उसे फॉल्स कर रहा है। कोई ये चीज नल थी तो उसे फॉल्स कर रहा है। ये उल्टा होता है इस नल का। ठीक, कभी कभी यूज कर लेते हैं इसे। इसके बाद होता है हैज। ठीक है, हैज नल। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि क्या इसके पास हैज नल है। तो मैं जैसे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं कहता हूँ ये क्या करता है, पर्टिकुलर कॉलम में चेक करता है। मैंने कहा हैज डॉट, सॉरी, स्टूडेंट डॉट, मैं नेम में क्या करता हूँ, नेम में मैं लिखता हूँ नेम में डॉट हैज नल है क्या। ठीक है, ये क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट है ये, ना कि फंक्शन। तो ये मुझे क्या रिटर्न देगा, ये देगा मुझे ट्रू। अच्छा, CGP नहीं, नेम था यार, कैसे चेंज हो गया ये? और ये नेम भी नहीं, ये स्टूडेंट नेम हमने पहले चेंज किया था, ये देखो ये। ठीक है, इसलिए एरर दे रहा है। तो क्या किया, तो मैंने परमानेंट चेंज किया था इन प्लेस लगा के। तो मैं यहाँ करना पड़ेगा स्टूडेंट नेम। जैसे मैं रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। क्या रहा है ये, एरर क्यों आ रही है इसमें। अच्छा, ये मैंने डॉट लगाया है, डॉट नहीं लगाना होता। नाउ देखो, स्टूडेंट के उसके अंदर इसमें नल है, मतलब इस वाले जो रो के अंदर, स्टूडेंट नेम के अंदर क्या नल है, तो ये ऐसे पर्टिकुलर कॉलम में चेक करता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉलम में चेक करता है। ठीक है, तो ये हमने ये चीजें देखी हमने कि नल, नॉट नल। ठीक है, ये आप डेटा फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हो और ये सीरीज पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की आप उसमें देख सकते हो। उसके बाद एक होता है ड्रॉप NA। ये क्या करता है कि नल ड्रॉप कर देगा नल वैल्यूज को। ठीक है, ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा नल वैल्यूज को। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, और जो भी इसमें नल वैल्यू होगी उसे क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। ठीक है, जैसे मैं रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। इसने क्या किया कि जो भी नल वैल्यूज थी उसकी सारी रो को हटा दिया है, जिस जिसके पास नल वैल्यूज थी। इससे पहले मैं देखो स्टूडेंट को कॉल करता हूँ ना, स्टूडेंट्स, तो इसके पास जहाँ जहाँ रो, ये देखो
इसमें नल था, इसने ये हटा दिया। इसमें नल था, इसने पूरी रो हटा दी। इसमें नल था, इस पूरी रो, तो इसने क्या किया, सारी नल वैल्यू को हटा दिया, ड्रॉप एन ए। ठीक है, ड्रॉप एन ए। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर यही चीज आपको किसी पर्टिकुलर में लगानी है, तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट, और यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट नेम। तो आप इसमें से पर्टिकुलर में से कॉलम में से निकालना है, तो कॉलम में से ये क्या करेगा, कॉलम में से निकाल देगा। तो आपको कॉलम कॉलम दे रहा है कि ये आ रहा है। ठीक है, बाकी क्या कर रहा है, नल वैल्यू को हटा दे रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और होता है इसमें, ये सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा कि जो स्टूडेंट नेम में से क्या करो कि ड्रॉप एन ए करो। स्टूडेंट में ड्रॉप एन ए करो, ये क्या करेगा, ड्रॉप एन ए पर्टिकुलर सब में से हटा रहा था। मैं कहता हूँ कि किसी में से हटाओ, मीन्स यहाँ पे पैरामीटर होता है हाउ, और ये क्या करेगा, अगर आपको सब में से हटाना है तो ये यहाँ पे वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑल होता है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, ऑल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, एनी कर दो, यहाँ पे क्या कर देना, एनी। ठीक है, तो जैसे ही एनी करोगे तो ये क्या करेगा, सॉरी, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एनी होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एनी होता है, तो अगर आप एनी करोगे तो क्या करेगा, सब में से हटा देगा, और ऑल करोगे तो ये किसी में से नहीं हटाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, तो इसके बाद एक और होता है स्टूडेंट्स डॉट ड्रॉप एन ए। तो मैं कहता हूँ कि इसमें एक हिडन पैरामीटर होता है सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है कि पर्टिकुलर एक चीज में जाएगा, और मैं कहता हूँ कि जो सीजीपी में है उसी का जो वो है उसी में से हटाना। जो सीजीपी में है उसी में से हटाना जो नल वैल्यू है। तो ये जाके सीजीपी में जाके पर्टिकुलर एक वैल्यू से यहाँ से हटाएगा नल। सीजीपी में से सारे वैल्यू को उसने क्या कर रहा है, हटा दिया नल को। ठीक है, जहाँ जहाँ नल वैल्यू थी उसने हटा दिया। इससे पहले मैं इसे रन करता हूँ स्टूडेंट को। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, सीजीपी में। ठीक है, यहाँ पे नल वैल्यू तो उसने क्या किया, हटा दिया सीजीपी में से। उसने क्या किया, सीजीपी वाले को हटा दिया। ठीक है, सिंपल, पर्टिकुलर सबसेट में हटाना हो। ठीक है, ये चीज़ आप ड्रॉ पेन कर सकते हो। ठीक है, ये तो क्या किया हमने, ड्रॉ एन किया है। अगर आप क्या कर रहे हो कि आपको किसी पर्टिकुलर भरना हो, तब क्या करोगे। ठीक है, तब क्या करोगे, तब के लिए एक होता है फिल एन। क्या होता है, फिल एन मीन्स आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, और आप चाहते हो कि जहाँ पे नल वैल्यू है वहां पे आप कुछ क्या करो कि भर दो, क्योंकि हटाना मतलब सही नहीं रहेगा। अगर मान लो किसी ने आपको डेटा सेट दिया और आप उसमें से वैल्यू हटा रहे हो तो ये सही नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें फिल एन कर सकते हो। जैसे ही आप लिखते हो स्टूडेंट डॉट फिल एन, और जहाँ जहाँ नल वैल्यू वहाँ पे क्या कर दो, जीरो कर दो। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जीरो भर देगा। आप पर्टिकुलर कोई भी चीज लगा सकते हो, जहाँ जहाँ नल वैल्यू थी वहाँ पे जीरो कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज इसने क्या किया, जीरो कर दिया पर्टिकुलर चीज पे। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर चीज भी डाल सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है मतलब एक ही चीज डालना। आप कुछ और भी डाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा मेन चीज क्या होता है कि आप जीरो नहीं डाल सकते, मतलब बाई चांस आप जीरो नहीं डाल सकते। ठीक है, आप कुछ और ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बाकी चीज है वो हम कल देखेंगे। कल इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, और क्या नाम है, ड्रॉ पेन और फिल एन, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे जब कोई भी अपडेट एनालिस्ट पे काम करोगे तो कुछ वैल्यू आपको मिसिंग मिलेगी, नल वैल्यू मिली, मिसिंग वैल्यू बोलते हैं, एन एन मीन्स मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो आप उस पर काम करोगे। और कुछ हम आगे इसमें थोड़ी सी कोड भी देखेंगे, तो ठीक है वो आज नहीं हो पाएगा। आज ये मीटिंग एंड हो रही है, और मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन भी नहीं है कि मैं 1 डेढ़ घंटे और कंटिन्यू कर लूँ। ठीक है, तो मैं आज ही मीटिंग एंड करता हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं, और आपको जो प्रैक्टिस करनी है ये तो कर सकते हो कि आज हमने कौन कौन से पढ़ा है। आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है, मैं एक बार दिखाता हूँ कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं मैंने। हमने पढ़े हैं वैल्यू काउंट, सॉर्ट, रैंक नहीं पढ़ा, रैंक कल पढ़ेंगे। सॉर्ट इंडेक्स पढ़ा है, सेट इंडेक्स पढ़ा है, रीनेम पढ़ा है,
और रीसेट इंडेक्स पढ़ा है, यूनिक पढ़ा है, इज नल नॉट नल, ड्रॉप एन ए, फिल एन ए तक पढ़ा है मैंने बस। ठीक है, तो ये बाकी बचे हुए फंक्शन जो है हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए ठीक है इतना ही। कल मिलते हैं। गुड बाय, नो सॉरी बाय, और टेक केयर। ठीक है, कल देखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।